जय महादेव। 7 जुलाई 2025 सोमवार का पंचांग और मिथुन राशि का विस्तृत राशि। 7 जुलाई 2025 सोमवार का पंचांग। यह पंचांग वैदिक ज्योतिष के 5 मुख्य अंगों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण पर आधारित है, जो किसी भी दिन की शुभता और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को समझने में मदद करता है। तिथि: इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो रात 11:10 बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्यों, व्रत और उपवास के लिए शुभ माना जाता है। रात 11:10 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है और प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाता है। दिन: सोमवार। यह दिन भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित है। सोमवार के दिन शिव पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माह: आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और इस महीने में विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा और देवशैनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त। यह हिंदू कैलेंडर का एक प्रमुख संवत है। शका संवत 1947 विश्ववसु। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। नक्षत्र, योग और करण का महत्व। नक्षत्र: इस दिन अनुराधा नक्षत्र अगले दिन सुबह 1:11 बजे 8 जुलाई तक रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सफलता और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा है। इस नक्षत्र में नए रिश्ते बनाना, व्यापारिक समझौते करना या कोई भी सामाजिक कार्य शुरू करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र परिवर्तन और तीव्रता का प्रतीक है। योग: शुभ योग रात 10:03 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। यह योग भी आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। करण: वह करण सुबह 10:15 बजे तक रहेगा। यह करण भी शुभ माना जाता है। इसके बाद बालव करण रात 11:10 बजे तक रहेगा। करण भी तिथि के आधे हिस्से होते हैं और इनके अपने अपने प्रभाव होते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त। सूर्योदय सुबह लगभग 5:53 बजे। सूर्योदय का समय दिन की शुरुआत और नई ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्यास्त शाम लगभग 7:28 बजे। सूर्यास्त के बाद ही रात का आगमन होता है। चंद्र राशि: इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक तीव्रता और गहरे विचारों को बढ़ावा दे सकता है। चंद्रोदय दोपहर लगभग 3:09 बजे। चंद्रास्त अगले दिन सुबह लगभग 3:19 बजे। अशुभ और शुभ मुहूर्त। राहु काल: यह समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। 7 जुलाई को राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9:08 बजे तक रहेगा। इस दौरान नए काम, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। अभिजीत मुहूर्त यह दिन का सबसे शुभ समय होता है, जो हर दिन लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। 7 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 बजे से 1:04 बजे तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर सकते हैं। विजय मुहूर्त यह दोपहर का एक और शुभ समय है, जो दोपहर 2:51 बजे से 3:45 बजे तक रहेगा। यह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति या विवादों को सुलझाने के लिए अच्छा माना जाता है। बारिश के दिन का विशेष महत्व और अनुमान। 7 जुलाई 2025 को बादल छाए रहने और बारिश की प्रबल संभावना है। वर्षा ऋतु का आरंभ होने के कारण इस समय प्रकृति में हरियाली बढ़ती है। बारिश के दिन कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। धार्मिक महत्व: वर्षा को धरती के लिए अमृत माना जाता है। इस दौरान शिव मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक विशेष रूप से फलदायी होते हैं। सुरक्षा: बारिश के दिनों में जलभराव, फिसलन और बिजली गिरने जैसी स्थितियों से बचने के लिए सतर्क रहें। स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचने के लिए उचित आहार और पहनावे का ध्यान रखें। मिथुन राशि का राशिफल 7 जुलाई 2025। सामान्य मिथुन राशि के जातकों के लिए 7 जुलाई 2025 का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपकी स्वाभाविक चंचलता और संवाद कौशल आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने विचारों में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। नए विचारों को अपनाने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यह एक अच्छा दिन है। आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे, जिससे आप कई कार्यों को एक साथ निपटाने में सक्षम होंगे। करियर और व्यवसाय: करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। आपको अपने विचारों को व्यक्त करने और अपनी बात रखने के कई अवसर मिलेंगे, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ प्रभावित होंगे। टीम वर्क में काम करना आज आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो नए संपर्क स्थापित करने और नेटवर्किंग के लिए यह एक अच्छा समय है। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। यात्रा का योग भी बन रहा है, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लाभकारी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में कुछ नई चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से हल करने में सक्षम होंगे।
आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से यह दिन सामान्य रहेगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। आपको अपनी बचत पर ध्यान देने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। निवेश के मामलों में सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न लें। पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, हालांकि अचानक धन लाभ के छोटे मोटे योग भी बन रहे हैं। भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए योजना बनाना शुरू करें। पारिवारिक और प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। घर के सदस्यों के साथ छोटी मोटी बहस या गलतफहमी हो सकती है, जिसे बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दें। प्रेम संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, इसलिए शब्दों का चयन ध्यान से करें। अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उन पर विश्वास करें। आज आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम या गले से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक तनाव या मानसिक थकान से बचें, क्योंकि ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और योग को शामिल करें। संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शुभ सलाह, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन वाणी में विनम्रता बनाए रखें। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत को प्राथमिकता दें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से विचार करें। विशेष 7 जुलाई 2025 को वासुदेव द्वादशी और गौरी व्रत की शुरुआत भी है। वासुदेव द्वादशी भगवान कृष्ण के वासुदेव रूप की पूजा का दिन है, जबकि गौरी व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह पंचांग और राशिफल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले स्थानीय पंचांग और किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करना हमेशा श्रेष्ठ रहता है।